अभी खुटार सरपंच के द्वारा आप लोगों पे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पूरा मामला है? किन मुद्दों को लेकर लगातार ये विवादों में आ रहे हैं आप लोग? खुटार पंचायत की जो सरपंच हैं श्रीमती सरिता पनिका जी, उनके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सारा झूठ है। हम लोगों ने ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार में, मैं लक्ष्मी नारायण वर्मा, बीते वर्ष 2023 में आरटीआई लगाया हुआ था, जिसमें आरटीआई जब मैं लगाया तो ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार का आय व्यय की हमने जानकारी मांगा हुआ था कि आपने कहाँ पे कितना कार्य कराया हुआ है, इसकी हमने जानकारी मांगा हुआ था। उस पूरे मामले में पूरे एक वर्ष तक 2023 का पूरा एक वर्ष ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार की सरपंच श्रीमती सरिता पनिका, अशोक शाह जी जो सचिव हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार के, इन लोगों द्वारा पूरे एक वर्ष तक हमें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। पहली बार जब हमने ग्राम पंचायत में आरटीआई के तहत आवेदन दर्ज कराया, फिर इसके बाद प्रथम अपील जनपद पंचायत को किया, जिला पंचायत को किया, कलेक्टर साहब को किया। जब इतने में भी बात नहीं बनी तो हमने राज्य सूचना आयोग भोपाल के लिए द्वितीय अपील किया। फिर इसके बाद हमने केंद्रीय सूचना आयोग को अपील किया। इतने में भी जब हमें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो हमने क्या किया कि ले जाकर के इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। जब हम हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को पेश कर दिए, 2 पेशी चली वहां हाई कोर्ट में। फिर इसके बाद अभी हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, जिसमें 22 अक्टूबर को भी जजमेंट आया हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि 2023 का जो पूरा मेरा मामला था आरटीआई के तहत, उन पूरे मामले में 30 दिवस के अंदर जो कुछ हम जानकारी मांगे हुए हैं वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस बीच 2024 का जब मामला आया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का हमने फिर से आरटीआई दायर किया। इनमें आरटीआई दायर करने के बाद हमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो हमें डॉक्यूमेंट ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार से उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध कराने के बाद हम जब इस पूरे मामले को जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर साहब के पास जांच के लिए भेजे तो इसमें कलेक्टर साहब, एडीएम साहब जांच कर रहे हैं इस मामले में, सीओ साहब जांच कर रहे हैं इस मामले में। लेकिन किस आधार पे, किस बेस पे वो लोग किस तरीके से जांच कर रहे हैं, आज तक किसी भी हमारे उस फाइल पे कोई जांच नहीं हुई। जहां तक है कि इस पूरे मामले में गुलाबी नोटों को ले दे करके पूरा मामला टाल दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत खुटार हमारी जो रीवा संभाग की सबसे बड़ी पंचायत है राजस्व के मामले में, और जो भी हम आवेदन लगा रहे हैं जांच करने के लिए, इन पूरे आवेदनों को दबा दिया जा रहा है। ना ही तो जिले से जांच हो रही है, ना ही तो कलेक्ट्रेट से जांच हो रही है, ना ही तो जनपद और ना ही तो जिला पंचायत सीओ साहब जांच कर रहे हैं। इन पूरे मामले को लेकर के पूरा लिपापोती किया जा रहा है, कुछ भी जांच नहीं हो रही है। ऊपर से अब जो ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार की सरपंच है श्रीमती सरिता पनिका जी, जब मैं आरटीआई दायर करता हूं, क्या भारत देश में आरटीआई दायर करना गुनाह है? क्या आरटीआई दायर करता के ऊपर ही एफआईआर किया जाएगा? क्या आरटीआई के तहत जानकारी मांगना गुनाह है? क्या आरटीआई के तहत हाई कोर्ट जाना भी गुनाह है? इन्होंने क्या किया, अपना एक कथन दिया हुआ है मुख्यमंत्री के पास। अभी कुछ दिन पूर्व में आदिवासी महिलाओं को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया था। जब ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मिलने के लिए गई तो इन्होंने हाथों हाथ आवेदन दिया है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार से लक्ष्मी नारायण वर्मा, संतलाल शाह जी, आशीष शाह जी, संजय शाह, ये 4 लोग मिल करके लगातार हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं और मारपीट करने की धमकी देते हैं। जबकि हम लोग इनसे कुछ नहीं किए हुए हैं, कभी भी ना तो मारने पीटने की धमकी दिए हैं, ना अपशब्द भाषा का प्रयोग किए हुए हैं, ना ही तो हमने कोई ग्रुप बनाया हुआ है, ना ही तो हम कभी इनके साथ कोई अपशब्द बोले हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज करा रही है, कह रही हैं कि लोग हमारे ऊपर मारपीट करते हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं, धमकी देते हैं, जबकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं किए हैं। एक मामला यह भी लेकर के गई हुई है सीएम के पास कि ये बार बार आरटीआई दायर करते हैं। हम आरटीआई दायर क्यों न करें? हमारा ये आरटीआई दायर करना क्या हमारे स्वतंत्रता का ये तो हमारे अधिकार है आरटीआई दायर करना, हम आरटीआई दायर करेंगे। लेकिन इस मामले में आप देखिए कि हमारे सिंगरौली जिले की जो एसपी मैडम है और जो हमारे खुटार चौकी के चौकी प्रभारी हैं, इन लोगों के द्वारा षड्यंत्र करके हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। किन मामलों को लेकर के एफआईआर दर्ज किया जा रहा है? जब कोई बेस ही नहीं है तो आपने एफआईआर दर्ज किस बेस पे किया? अगर कल को हम भी कह दें कि यह हमें जान से मारने की धमकी दे रही है, अपनी गाड़ी से चढ़ाने की धमकी दे रही है, तो फिर क्या इसी आधार पे हमारी भी कंप्लेन लिखी जाए? फिर
फिर किस बेस पे हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया जा रहा है? FIR दर्ज करने का पूरा मामला यह है कि लगातार ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में हम लोग RTI दायर कर रहे हैं, जिस कारण से ये आहत हैं। इनको शक है कि कहीं हमारा पोल न खुल जाए, लेकिन इनकी पोल खुलेगी, परत दर परत पोल खुलेगी। आप इसको देख रहे होंगे कि ये RTI के तहत हमने वर्ष 2024 में जो जानकारी मांगा है या 2024 की है, जो हाईकोर्ट में पूरा केस चल रहा है उसकी ये फाइल है। जो ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की रोकड़ बही कैश बुक की जो जानकारी है, इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है। इन सभी मामलों को लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं, जिला में, जनपद में, कलेक्टर के यहाँ सब जगह हम लोगों ने आवेदन दे रखा है, विधायक को भी आवेदन दे रखा है। यहाँ तक कि जो ये बिलें लग रही हैं हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में, इसमें किसी भी GST बिल के माध्यम से GST पे नहीं किया जा रहा है। शासन की कर टैक्स की भी चोरी की जा रही है ग्राम पंचायत कुटार के द्वारा, उसका भी हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है। आपको हम दिखाएं कि ये 4 आवेदन हमारे पास जो पड़े हुए हैं, ये चारों आवेदन का जब जवाब नहीं दिया गया तो हमने हाई कोर्ट में केस किया। केस करने के बाद क्या हुआ कि इसका जजमेंट आया। मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से एक जजमेंट आया। जजमेंट के तहत कहा गया कि 30 दिवस के अंदर इनको जो कुछ जानकारी चाहिए गई है वो जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ये आप देख सकते हैं, द हाई कोर्ट जबलपुर लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे ये 30 दिवस के अंदर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ये सभी बातों से हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की जो सरपंच है श्रीमती सरिता पनिका और सचिव अशोक शाह जी पूरी तरीके से आहत हैं। वो बौखलाए हुए हैं कि कहीं हमारी जांच न हो जाए, हमारी जो करतूतें हैं वो कहीं खुल करके सामने ना आ जाए। इस कारण से वो हम लोगों के ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर, जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके ऊपर, जो हमारे साथ रहते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कराया जा रहा है। अगर मान लीजिए RTI दायर करके कोई जानकारी मांगना गुनाह है तो फिर ये कानून क्यों बनाया गया है? सूचना आयोग के सूचना अधिकार के तहत 2005 के तहत ये कानून ही क्यों बनाया गया? फिर आप कानून ही खत्म कर दो। ग्राम पंचायत के जो हमारी सरपंच हैं वो और सचिव मिलकर के इसको कानून को खत्म कर दें, तो फिर हम लोग RTI दायर नहीं करेंगे। ये तो रही, ये मान लीजिए कि ये 1 वर्ष पूर्व की रही। हमने इस पूरे मामले में ये देखिएगा, ये पूरी फाइल है, इसमें हमने बिंदुवार 10 बिंदुओं पे जांच करने के लिए जिला कलेक्टर को पत्र दिया है, CO साहब को दिया है, जनपद को दिया हुआ है और विधायक से भी हमने कहा कि इन पूरे मामलों पे जांच करा दीजिए, लेकिन इस पे जांच नहीं हुई। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला है। हमारे ग्राम पंचायत में एक ट्रैक्टर चलता है, उस ट्रैक्टर में डीजल मात्र 3000 रुपए का लगता है, लेकिन ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार के जो सचिव हैं अशोक शाह जी, उनके द्वारा, उनका एक फर्म है पुष्पा इंटरप्राइजेज, उनके माध्यम से किसी महीने में 5000, मान लीजिए 3000 रुपए ट्रैक्टर डीजल खर्च खपत होने वाला, कभी 3000 में खपत हुआ, फिर दूसरे महीने में 5000, फिर उसके दूसरे महीने में जब देखेंगे 15000, 20000। क्या मजाक बना करके आप लोग रखे हुए हैं ग्राम पंचायत को? कभी 5000, 3000, 20000, ये पूरी तरीके से फर्जी बिल लगा करके उनका भुगतान किया जा रहा है। आप देखेंगे जो हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार में जो सफाई कर्मी है, उनके नाम पे, शौचालय सफाई के नाम पे 10-10,000, 15-15,000 रुपए बिल लगा करके पेमेंट कर दिया जा रहा है। इसकी कोई जांच नहीं हो रही है, तनख्वाह अलग से ले रहे हैं और बिल लगा करके पेमेंट अलग से हो रहा है। इसकी भी कोई अभी तक जांच नहीं हो रही है। लगातार हम लोग जांच करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो रही है। हम लोग इस पूरे मामले में ADM साहब को जांच के लिए दिया हुआ है। आप ये पत्र देखिए, ये ADM साहब के पास हमारी एक जांच चल रही है, ये देख सकते हैं आप, और ये CO साहब के पास हमारी एक जांच चल रही है। और रही बात जो GST कर चोरी ये लोग कर रहे हैं, उसकी भी हमने आवेदन दे रखी है GST ऑफिस में। इन सभी मामलों से ये लोग आहत हैं। हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार के सरपंच सचिव जो हैं, इन सभी से आहत हैं। इस कारण से ये क्या कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर झूठी FIR दर्ज करा रहे हैं और झूठी FIR दर्ज करा करके ये चाहते हैं कि अपना मुंह बंद कर लें। लेकिन ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार के सरपंच और सचिव, आप सभी के चैनल के माध्यम से, इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन सच की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, लगातार हम इस मामले को लेकर, क्या इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से FIR दर्ज की गई है, उसमें जो सरपंच का कथन लिखा गया है कि बार बार RTI लगाते हैं और हाई कोर्ट जाते हैं, क्या इसको लेकर के आप एक बार फिर हाई कोर्ट का रुख करेंगे? बिल्कुल हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे। एक बार नहीं, हम 10 बार हाई कोर्ट का रुख करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने आवेदन में अपने लिखवाया हुआ है कि हाई कोर्ट जाते हैं, हमारे ऊपर RTI दायर करते हैं, क्यों ना करे भाई, ये हमारा अधिकार है। सूचना अधिकार के तहत 2005 के तहत एक कानून है, हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहां जाना पड़ेगा वहां जाएंगे।
लगातार जिस प्रकार से एक आरोप, गंभीर आरोप है कि आपने जाति सूचक गाली दिया है, ग्रुप बनी है, ग्रुप को लेकर विवाद हो रहा है, ये पूरा ग्रुप का मामला क्या है, किस प्रकार से ग्रुप में है? हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार का एक पंचायत ग्रुप है, जिस ग्रुप के माध्यम से उसमें 300 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार के। उस पंचायत ग्रुप में हमने उनको कभी कोई अपशब्द भाषा नहीं बोला है, कभी उनको हमने गाली गलौज नहीं किया हुआ है। और रही बात जो ग्रुप की, तो अगर आपको उस ग्रुप से दिक्कत ही है, तो जब आपने खुद उसको ग्रुप को बनाया हुआ है, ग्रुप एडमिन सचिव हैं, ग्रुप एडमिन सरपंच हैं, ग्रुप एडमिन जनपद पंचायत के जो हमारे सदस्य हैं वो हैं, हम लोगों ने उस ग्रुप को बनाया ही नहीं है, तो हम लोगों ने उस ग्रुप में कहाँ से कौन सा गलत शब्द बोल दिया? हम लोगों ने कभी बोला ही नहीं है उनको इस तरीके से। ये झूठी एफआईआर दर्ज करा रही है हम लोगों के ऊपर। इस पूरे मामले को लेकर के सिंगरौली एसपी से क्या आप लोगों ने मुलाकात की? सिंगरौली एसपी से मुलाकात करने के लिए देखिए, हमारे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, परिवर्तित नाम, मैं उनका नाम अभी नहीं कह सकता, परिवर्तित नाम गोलू जान लीजिए आप लोग, वो कल सिंगरौली आ रहे हैं। उनके साथ में मिल करके और हम लोग एसपी मैडम के पास बैठेंगे और उनके समक्ष अपनी जो भी ये झूठी एफआईआर की गई है हम लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से बिना जांच पड़ताल किए हम लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ये झूठी एफआईआर को खत्म किया जाए और हम लोगों को इस मामले से बाहर किया जाए। ये झूठी एफआईआर ग्राम पंचायत क्षेत्र कुटार की जो सरपंच हम लोग के ऊपर कर रही है, ये सरासर दोषपूर्ण है। इनको शक है कि हम जो ये लोग आरटीआई दायर कर रहे हैं इसमें फंस रही है। इस कारण से हम लोग को ये खुद फंसाना चाहते हैं, एक महिला होने का फायदा उठाना चाहती है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है, आप विकास के कार्य में रोड़ा बन रहे हैं, क्या कहेंगे? आपके ऊपर भी एफआईआर हुई है? हाँ, हमारे ऊपर भी एफआईआर हुआ है। क्या नाम है? आवेदनकर्ता लक्ष्मीनारायण साकेत। आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम संतलाल शाह है। मैं कुटार की जनता हूँ, पंचायत का कोई किसी तरह का कोई कर्मचारी नहीं हूँ, कुटार ग्राम का मैं जनता हूँ। ये इनके साथ मेरा उठना बैठना लगा रहता है, तो ये हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा करके इस कारनामा को दबाने का साजिश रच रही है। हमारी उनकी मोबाइल से न मौखिक किसी तरह का कोई अभद्रता नहीं हुआ है, न हमने कभी पैसे का माने किसी भी तरह का कोई। तो आप लोगों ने इस चीज को पुलिस से नहीं कहा कि कोई सबूत होता दिखाइए उनके खिलाफ, हमने कोई चैट किया हो, कोई गाली दिया हो, कहीं काम पे बाधा के वीडियो फोटो साक्ष्य तो होना चाहिए ना, उसके पहले जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साक्ष्य आपको हम प्रस्तुत नहीं करेंगे। हमारे कुटार के जो चौकी प्रभारी हैं साहब लाल सिंह जी, उन्होंने कहा साक्ष्य आपको हम नहीं दिखा सकते, साक्ष्य के संबंध में हम खुद जांच करेंगे। उनके पास कुछ साक्ष्य नहीं है, सरासर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। झूठा आरोप लगा करके ये लोग हम लोगों के ऊपर झूठा एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं। एफआईआर झूठी है, झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे ये आरटीआई का पूरा मामला है, इनमें ये लोग फंस रहे हैं, इस कारण से हम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। अब इस मामले में ये हमारे पत्रकार साथी हैं, जब हम आरटीआई लगा रहे हैं, जानकारी निकाल रहे हैं, तो उसको तो आप लोग भी प्रेस वाले हैं, तो आप लोगों को जब हम जानकारी देंगे कि भैया ऐसे ऐसे कुटार पंचायत में हमारे हो रहा है, तो आप लोग इस मामले को उजागर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके, इस पर कार्रवाई हो सके। अब कोई पत्रकार अगर आकर के इस तरीके का उस फोटो वीडियो को वायरल करते हैं या अपने अखबार में, प्रेस में, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में जब उसे प्रकाशित करते हैं, तो उनके ऊपर सीधे एफआईआर कर दी जा रही है। ये कहाँ का नियम है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि किसी भी पत्रकार के ऊपर बिना जांच पड़ताल किए एफआईआर नहीं होगी, लेकिन हमारे सिंगरौली जिले की पुलिस, हमारे कुटार चौकी की पुलिस हमारे एक पत्रकार साथी आशीष शाह के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी परसों। यानी आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है? जी नमस्कार। आरोप क्या है? जो कि कुटार सरपंच जो हमारे सरिता पंचायत है, ये हमारे लक्ष्मी भाई हैं। लक्ष्मी भाई आरटीआई के तहत पूरे पंचायत की जानकारी ली है और इनकी जानकारी के तहत जो भी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार चल रही है, उस भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इन्होंने उसको बोला कि भाई देखिए बहुत गलत हो रहा है, आप इसको अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरा जो सच है सच को सामने लाना मेरा तो काम है। चाहे आप अगर अच्छाई कर रहे हैं तो मैं अच्छाई दिखाऊंगा, अगर खराब कर रहे हैं तो मैं खराब दिखाऊंगा, प्रकाशित करूंगा। तो उस आरटीआई के तहत मैंने 2-4 बार उनको प्रकाशित किया खबर को। उस खबर को लेकर उनको लगा कि मैं लक्ष्मी के साथ आरटीआई में मिला हुआ हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने चैनल में मदद से चला रहा था और खबर को प्रकाशित किया और इस खबर को लेकर के इन्होंने मुख्यमंत्री जी के यहाँ कहीं भी जाके हम लोगों के ऊपर इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। कल परसों बैठन कोतवाली में हम लोगों को बुलाया गया 8 बजे, तो हम लोगों को पता हुआ कि क्या मामला है।
पहले तो हम लोग को मामला ही नहीं पता था कि क्या आखिर में है। पता चला आपको क्या आरोप है आप पर? हमको आरोप पता चला कि हम वो पे आप लोग इस पूरे मामले को लेके कहाँ तक लेके पहुँचेंगे ये बताइए। अभी देखिए हम लोग इस मामले को लेके अभी एसपी मैडम से बात मिलेंगे, एसपी मैडम मिलने के बाद कलेक्टर से मिलेंगे। अगर ये नहीं होता है, ये सब भी नहीं होता है, तो हम सभी पत्रकार साथी मिलके एक धरना प्रदर्शन करेंगे इस सरपंच सचिव के खिलाफ और इस प्रशासन के खिलाफ। इससे पहले भी लक्ष्मी आप कभी एसपी और कलेक्टर से मिले, अपने बातों को रखने का प्रयास किए? देखिए क्या है कि मैं 4 से 5 साल तक प्रेस में काम किया और उस दौरान लगातार हमारी एसपी जो हमारे ज़िले के एसपी रहे हैं, उनके समक्ष भी हमने अपनी जो कुछ बातें रही हम रखते थे और कलेक्टर साहब के पास भी बैठना उठना होता था तो उनसे भी अपनी बातें रखते थे। लेकिन जब हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार में लगातार भ्रष्टाचार होता गया, कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए का घोटाला जब हुआ हमारे खुटार पंचायत में, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार का एक जागरूक नागरिक होने का हमारा हक बनता था कि इस पूरे मामले को उजागर किया जाए। इसके तहत हमने आरटीआई लगा करके ये पूरी जानकारी जब इकट्ठा किया, तो अब जानकारी इकट्ठा करने के बाद जब कार्यवाही होने लगी इन लोगों के ऊपर, दोषियों के ऊपर, तो ये षड्यंत्र रच करके हम लोगों के ऊपर FIR कराना चाहते हैं। पर ये भी जान ले, ये झूठी FIR जो ये लोग दर्ज करा रहे हैं, ये बहुत दिनों तक चलने वाली इनकी नहीं है। गिदड़ की मौत जब आती है तो अक्सर जंगल से निकल करके वो शहर की ओर भागता है। यही वाली हाल हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार के जिम्मेदारों का है। उनकी मौत अब ठीक है, वो चीजें बातें ठीक है, कहावत ठीक है। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए इस आरटीआई पूरे मामले में अगर कार्यवाही नहीं होती है और जो हम लोगों के ऊपर झूठी FIR दर्ज की गई है वो क्या बोलते हैं उसको खत्म नहीं किया जाता है, बंद नहीं किया जाता है, तो हम सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार के खुटारवासी, हमारे सहयोगी साथी सब लोग मिल करके जिला कलेक्ट्रेट के ऑफिस के सामने धरने पर बैठेंगे और जब तक इस पूरे फाइल की जांच नहीं हो जाती तब तक पूरे धरने पे बैठे रहेंगे। और जब तक जो हमारे साथियों के ऊपर जो हमारे ऊपर 2 धाराओं के तहत जो केस दर्ज कर दिया गया है उसे खत्म नहीं कर दिया जाता, तब तक हम लोग उस धरने पे टिके रहेंगे। जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरने से उठने वाले नहीं हैं।